हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सदिश तथा अदिश राशियाँ क्या होती है और साथ ही सदिश व अदिश राशियों में क्या अंतर है। तो ये क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कई बार पूछते हैं कि सदिश व अदिश राशियों में अंतर बताइए, या इनकी परिभाषा या इनके उदाहरण। तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जो है पहचान कर सकेंगे कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश। सबसे पहले हम जो है सदिश व अदिश की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर जो इसमें अंतर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण देंगे तो क्षेत्रफल, बल, त्वरण ये आदि जो है सदिश राशियाँ। इनको व्यक्त करने के लिए जो है दिशा के साथ साथ नहीं, परिमाण के साथ साथ जो है दिशा दोनों आवश्यक होती है, इसलिए जो है इसे सदिश राशि कही गई। अगर केवल जो है दिशा या केवल परिमाण है तो ये नहीं, परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होनी चाहिए, तभी जो इसे सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई सदिश राशि की परिभाषा। और इसका उदाहरण क्षेत्रफल, ये सदिश राशि है। और बल भी है सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा यानी मात्रा होगी, उसके साथ साथ उसमें जो है दिशा का भी ज्ञात होगा, तो इसलिए इसे सदिश राशि कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, आयतन, चाल, विभव आदि। इनमें जो है केवल परिमाण यानी कि इनकी मात्रा कितनी है वो ही आवश्यकता होती है, दिशा इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अदिश राशि कहेंगे। अदिश यानी कि बिना दिशा के। तो ये हो गई अदिश राशि की परिभाषा और इसके उदाहरण। अब हम देखेंगे अदिश व सदिश में अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने कॉपी में ज़रूर लिखना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अदिश एवं सदिश राशि में अंतर। हाँ, तो पहला अंतर है अदिश और सदिश में कि अदिश राशियाँ जो होती है इसमें केवल परिमाण क्या होता है, आकार या मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, और सदिश जो है परिमाण और दिशा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा उदाहरण अदिश का द्रव्यमान, तापमान, समय, गति, और सदिश का विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। तो ये तो हो गए दो अंतर। आगे पढ़ते हैं। तो तीसरा अंतर है अदिश के लिए, अदिश जो है साधारण अंक गणित का उपयोग करके बीज गणितीय रूप से जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन जो सदिश होती है इसमें परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान में रखते हुए वेक्टर जोड़ या घटाव का उपयोग करके जोड़ा या घटाया जाता है। इसमें सामान्य बीज गणित जोड़ या घटाव, इसमें जो वेक्टर वाला जोड़ या घटाव होता है। अब चौथा अंतर है अदिश राशियाँ समन्वय प्रणालियों या संदर्भ फ्रेमों से स्वतंत्र होती है, और जो सदिश जो होती है वेक्टर मात्राएं समन्वय प्रणालियों या संदर्भ फ्रेमों पर निर्भर होती है। पांचवा अंतर है अदिश राशियों को एक ही संख्या या मान द्वारा पूरी तरह से वर्णित किया जा सकता है, और सदिश राशियों के पूर्ण विवरण के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब आगे छठा अंतर है अदिश राशियों में ऐसे घटक या हिस्से नहीं होते जो अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं, और वेक्टर यानी कि सदिश मात्राओं में ऐसे घटक होते हैं जो विभिन्न दिशाओं में कार्य करते हैं। सातवां है अदिश राशियों में अदिश संक्रिया होती है, जैसे अदिश गुणन या विभाजन, और सदिश में सदिश मात्राओं में वेक्टर ऑपरेशन होते हैं, ऐसे वेक्टर गुणन या क्रॉस उत्पादन है। ठीक है, अब आगे आठवां अंतर पढ़ते हैं। आठवां है अदिश में समन्वय परिवर्तनों के कारण अदिश राशियों में परिवर्तन नहीं होता, और सदिश में विभिन्न समन्वय प्रणालियों के बीच परिवर्तित होने पर वेक्टर मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। नौवां है अदिश राशियों को एक अक्षर या प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, और वेक्टर मात्राओं को मोटे अक्षरों या उनके ऊपर तीर वाले प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। 10वां अंतर है अदिश राशियों को एक साधारण संख्या रेखा या ग्राफ का उपयोग करके रेखांकन किया जा सकता है, और सदिश जो होते हैं सदिश मात्राओं को वेक्टर का उपयोग करके रेखांकन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर परिमाण और दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाले तीर शामिल होते हैं। ये तो हमने कॉलम से देखे। अब अलग तरीके से अलग अलग जो है सदिश और अदिश का क्या गुण है वो देखते हैं। सबसे पहले सदिश राशि का गुण, तो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें जो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दूसरा, जब पूरी तरह से वर्णित होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है।
और वेक्टर को आमतौर पर एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ तीर की लंबाई परिमाणों को दर्शाती है और तीर की दिशा को इंगित करती है। सदिश राशियों के उदाहरण में विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और संवेग शामिल है और परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान में रखते हुए वेक्टर बीजगणित का उपयोग करके वेक्टर मात्राओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। लास्ट है वेक्टर मात्राओं में, वेक्टर यानी कि सदिश, तो सदिश मात्रा में अक्सर एक विशिष्ट संदर्भ फ्रेम में उनकी दिशा का वर्णन करने के लिए समन्वय प्रणाली और वेक्टर घटक शामिल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अदिश राशि के गुण। अब पढ़ते हैं अदिश राशियों के गुण। तो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें केवल परिमाण होता है। दूसरा, इससे जुड़ी कोई दिशा नहीं होती। तीसरा, इसके संख्यात्मक मान और माप की एक इकाई द्वारा पूरी तरह से वर्णित किया जा सकता है। चौथा, अदिश राशियों में द्रव्यमान, तापमान, गति, समय, ऊर्जा और आयतन शामिल है। पांचवा, सरल अंक गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके अदिश राशियों को बीजगणित से जोड़ा या घटाया या गुणा विभाजन किया जा सकता है। लास्ट में जो है अदिश राशियों को अक्सर एक ही चर या प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो यही था इस वीडियो में अदिश और सदिश के गुण, परिभाषा, उदाहरण और इसमें महत्वपूर्ण अंतर। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।